परिचय दीजिए। हाँ, मैं कृष्ण सिंह, उप मुख्य इंजीनियर निर्माण, मुख्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। मैं इस प्रोजेक्ट इंदारा से दोहरी घाट से सहजनवा नई लाइन का इंचार्ज हूँ। और आज के दिन हम यहाँ LC नंबर 4 पर सबवे के निर्माण के लिए एकत्रित हैं, जिसका उद्घाटन आप सभी माननीय अतिथिगण एवं हमारे भाजपा के अखिलेश त्रिपाठी जी, श्री अखिलेश तिवारी जी भी उपस्थित हैं कि एवं हमारे प्रधान जी भी उपस्थित हैं, जिनके उपस्थिति में हम लोगों ने इस सबवे का उद्घाटन आज किया है। इसका निर्माण शीघ्र ही कर दिया जाएगा। ये सर देखा जा रहा है कि जो अंडरपास बन रहा है, ये कब तक ये बन के जो है तैयार हो जाएगा? अंडरपास का जो बक्सा है जिसके ऊपर से रेलवे लाइन निकलनी है, ये 15 से 20 दिन के अंदर में तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो अप्रोच जो है धीरे धीरे बाद में होते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। बनते रहेगा। अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र। आज सर आपका जो है आज बहुत काफ़ी जो प्रयासों के बाद देखा जा रहा है कि यह जो अंडरपास जो बन रहा है, ये आपका काफ़ी योगदान रहा। और आज जो है यहाँ पे नारियल फोड़कर उद्घाटन भी कर दिया गया है। और लोगों को क्या आप जो है संदेश दे रहे हैं? देखिए, आपके बगल में जो फाटक था बहुत पुराना, अंग्रेज़ों के समय से फाटक बना था, और एकाएक जब यहाँ पर आमान परिवर्तन हुआ तो ये बंद होने के कगार पर आ गया। तो ग्रामीणों के सहयोग से सब लोगों ने इकट्ठा होकर के राय किया कि यहाँ पर अंडरपास के लिए मांग किया जाए, और सबके प्रयास से हमारे प्रधान जी सूर्यभान चौहान जी हैं और गाँव वासियों के सारे प्रयास से ये हुआ कि एक ज्ञापन दिया जाए। उसमें हमारे जो इस इंदारा दोहरी घाट और इंदारा सहजनवा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कृष्णा सिंह जी, जो उप मुख्य अभियंता निर्माण गोरखपुर क्षेत्र के हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग करके हम लोगों को आश्वासन दिया और समय समय पर हम लोग उनको अवगत कराते रहे यहाँ की समस्याओं से। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज इसका शिलान्यास यहाँ पर हुआ है, और उनकी उपस्थिति में स्वयं उन्होंने उपस्थित होकर के शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न कराया है। अंडरपास को पास कराने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, कोई काम को कराने में कठिनाई तो होती है, लेकिन मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की ग्रामीण जनता को, जिन्होंने एकजुट होकर के और एक सहयोग किया, और उनके डिमांड पर, उनके आह्वान पर सारे लोग जब ज़रूरत होती सब लोग इकट्ठा होकर के और शांतिपूर्ण ढंग से, ये भी नहीं कि यहाँ पर कोई उद्दंडता की गई, सारे लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग किए। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा इसके निर्माण के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कृष्णा सिंह जी को, जिन्होंने काफ़ी हम लोग को शुरू से आश्वस्त किया था कि ये बनेगा, लेकिन आज सुखद अनुभूति हो रही है कि यहाँ पर आज शिलान्यास हो गया। और हमको लग रहा है जैसा उन्होंने बताया भी है कि 15-20 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अध्यक्ष मैं हूँ, और वर्तमान समय में किशन सिंह आए थे, उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन में रास्ता कुछ बाधित किया जाएगा, लेकिन रास्ता आप लोगों को मिलेगा। बजट भी आ गया, बजट का निर्माण हम शुरू कर देंगे। इस आसान बात तत्काल यहाँ आएगा, देख लो गेट पर बस्ती बिछाई जा रही, ऊपर से वो दिया जा रहा है। रास्ते के लिए रास्ता बाधित किया जा रहा था, रास्ता हमें दे दें फिर बिछाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी व्यवस्था है, सरकार अपना काम करेगी, हमें भी अपना काम, लेकिन रास्ता तो मुझे मिलना चाहिए। तो रास्ते के निर्माण का हल कर लिया जाए, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है इस बात की। ये रास्ता कहाँ तक मिलान करता है? ये देईथान कटवा से रास्ता इंदारा तक चला जाता है, ये रास्ता यहाँ से। ये चालू रास्ता है? हाँ, ये चालू रास्ता है। बगल में रास्ता मेडिकल कॉलेज है, बापू आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, थाना। हम लोग को जाने के लिए जो सुविधाएं होंगी, कम से कम 3.5 किलोमीटर घूम कर हमें जाना पड़ेगा कहीं भी। अगर कोई बीमार हो जाए, कैजुअल्टी हो जाए, तत्काल हम आना पड़ेगा। 3.5 किलोमीटर चलने के बाद हम हॉस्पिटल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस रास्ता का अति आवश्यक रास्ता, ये रास्ता बनना चाहिए। आज रास्ता हमें दे दे, अपना निर्माण कार्य करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज प्रदर्शन क्यों करना पड़ा है? प्रदर्शन रास्ता इंतजाम कर रहे थे, जो भी अधिकारी आए अधिकारियों को रास्ता देंगे तो रास्ता किधर देंगे, पहले रास्ता की व्यवस्था मट्टी डलवा पटवा दे, रास्ता दे दें और ले जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने के बाधित रहेगा, रास्ता नहीं मिल पाएगा। किसानों से बात हुई थी, अखिलेश तिवारी सभी लोग थे, तो 3 महीने के बाधित रहेगा। तो बाधित है ठीक है, लेकिन रास्ता तो मिल जाए क्लियर हम लोग को, रास्ता आने जाने का। हम लोग किस रास्ते से आए जाएँ, अगर वही कसारा मार्ग रास्ता जाना हो तो वही जाए, लेकिन बता क्लियर तो कर दिया जाए कॉन्सेप्ट के निर्माण का आप शुरू कर दे, ये रास्ता ले लें। आप ही के बगल में जो वहाँ पे पुल बना हुआ है, वो पुलिया बना दिया गया है, और पुलिया जो है बुरी तरह से ध्वस्त हो गई।
उसको वो पुलिया बनाने का निर्माण कार्य होना चाहिए, उसको पक्का पर व्यवस्था कर दे ताकि आवागमन बाधित न हो। पुलिया का निर्माण रेलवे ने बनवाया था, जो ठेकेदार था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ठेकेदार ने पूरी व्यवस्था क्यों किया, इस तरह डैमेज क्यों हो गया, उसकी जिम्मेदारी जिसकी उसकी जिम्मेदारी लिया जाए और वो जिम्मेदार उसे रिकवरी किया जाए पैसे व्यवस्था। हम लाडनपुर घिचौरा के निवासी हम हैं। क्या मामला है आज? यह रेलवे द्वारा जो पहले अंडरपास हो गया, इसी को ब्लॉक किया जा रहा था, तो मालूम चला हम लोग ग्रामीणों को, तो अभी मौके पर आए, देखे तो फिर बाद में कहे कि नहीं हटा लेंगे, तो इसी संदर्भ में जो खोला गया बाद में। फिर इससे पहले भी जो है अधिकारी आए थे और काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ। उसमें बजट उसमें 2 करोड़ 15 लाख रुपये पास हो चुका है ऑलरेडी। अब शासन का मंशा है क्या है समझ में नहीं आ रहा है।